ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि झूठा है संसार का प्रेम, झूठे हैं यहाँ के लोग, और यहाँ पर तुझे दुख के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि संसार में सभी जगह पे जितनी भी चीजें हैं सब की सब यहीं पे रह जाने वाली हैं और दुख तकलीफ देने वाली हैं, और दूसरी तरफ जो प्रभु की भक्ति है वो सुख शांति और आनंद देने वाली है। तो क्यों ना हम प्रभु की भक्ति जो है वो करें। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कानों से प्रभु की भक्ति को नहीं सुनता तो उनके कानों को कहा गया है कि वह सांप के बिल की भांति होता है। जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति को, प्रभु की लीलाओं का वर्णन अपने मुख से नहीं करता, उसको मुंह को, उसकी जो अपनी जीभ से नहीं करता, उसकी जीभ को मेंढक की तरह टर टर कहा गया है। तो वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि इस दुनिया में आपका अपना सिर्फ और सिर्फ जो है परमपिता परमात्मा है, और संसार के ये रिश्ते नाते झूठे, ये सब कुछ झूठे हैं। इसमें आप कभी ना कभी जो है, और संसारिक जितने भी लोग हैं ये सब धोखा देने वाली चीजें हैं, और कभी ना कभी आपको इनसे धोखा मिलेगा ही मिलेगा। तो यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि जितना भी हमें ये समय मिला है यह गुरु भक्ति के लिए मिला है। इस गुरु भक्ति को करके अपना जीवन सफल बनाओ, और हमेशा ये याद रखो कि ये जीवन जो है एक मेले की भांति है। जिस तरीके से मेले में हम घूमने आते हैं और कुछ समय पश्चात हमें मेले से चले जाना होता है, ऐसे ही जीवन में भी हमें कुछ समय के लिए मिला है और प्रभु की भक्ति करके हमें कुछ समय के बाद यहाँ से चले जाना है। इसी प्रकार एक बार की बात है, एक संत जी थे। संत जी ने एक बारी फरमाया, संत जी जो थे अपने भक्तों को जो थे सत्संग सुना रहे थे, भगत भी सत्संग सुन रहे थे, और संत जी ने कहा कि ये जितने भी परिवार के रिश्ते नाते हैं यह सब साथ एक दिन साथ छोड़ देंगे, यह सिर्फ इस दुनिया तक ही हमारे तक सीमित है। तो ऐसे में संतों महापुरुषों ने कहा जितना हो सके भक्ति भाव करो, सिर्फ और सिर्फ वक़्त के संत महापुरुष और भगवान की भक्ति से ही इंसान को मुक्ति मिल पाएगी। वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही इंसान को भक्ति का महत्व पता चलता है। ऐसे में वो संत जी जो थे सत्संग सुना रहे थे, उसी समय उनके भक्तों में एक जो भगत था वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि संत जी, आपने तो संसार जो है वो त्यागा हुआ है, और हम जो है परिवार गृहस्थी में रहते हैं। परिवार गृहस्थी में रहने का भी कितना सुख है, क्योंकि जिस तरीके से हम, मेरे जो माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, ये सभी के सभी जो हैं हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। और अगर मैं संसार में छोड़ दूं या इनसे ना करूं तो मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जो है बिना मेरे इन घर वालों का कोई घर नहीं चलेगा, और क्योंकि कमाने वाला मैं ही हूं, मेरे बच्चे मेरी पत्नी कितना मुझसे प्यार करते, पारिवारिक सुख का अलग जो है महत्व है। और संत जी, आप तो संसार से जो है बिल्कुल अलग हैं, और आपने जो है संसार को त्याग दिया है, तो आप पारिवारिक सुख को कैसे समझ सकते हैं। तो संत जी ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। तो उन्होंने देखा ये भगत है, तो उसकी बात को इतना ध्यान नहीं दिया। संत जी ने उसे फिर एक युक्ति बताई, एक तरीका बताया कि कहा कि अब घर जाके आप जो है एक नाटक करना। फिर उसने गुरु भक्ति करी और एक युक्ति जो थी संतों महापुरुषों से सीखी। फिर वह जो आदमी था वो घर गया, तो संत जी ने उसे कहा था कि घर जाके तुम मरने का जो है एक नाटक करना। वह व्यक्ति घर गया। जैसे ही वो घर पर गया, घर पर जाते ही उसने जो था पानी का गिलास मंगवाया। पानी का गिलास मंगवाते समय जब वो था, तो उसको क्या हुआ कि जब उसकी पत्नी पानी का गिलास लेकर आई, तो उसने जो थे एक प्राणायाम की जो एक विधि थी उसके तहत अपनी जो थी उस वहां पर लेट गया मंजी पर, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसने अपनी सांस रोकने का जो एक अभ्यास किया, और उसने अपनी सांस को 1 मिनट के लिए रोका। जैसे वो पत्नी पानी लेकर आई तो पत्नी ने देखा यह तो मर चुके हैं,
तो पत्नी देख के हैरान, तो पत्नी ने फिर सोचा कि अभी किसी को क्यों बताऊं, पहले मैं थोड़ा खाना वगैरह खा लेती हूँ, थोड़ा सा मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि बाद में पता है कि खाना भी 10-12 दिन बाद ही इतना अच्छे से नसीब होगा, तो जब खाना खा के फिर मैं थोड़ा सा बाकी घर वालों को बुलाऊंगी। तो पत्नी ने देखा कि ये तो मर चुके हैं, तो खाना खाते समय उन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद पत्नी उठी तो उसने शोर मचाया, अरे मेरे पति को क्या हो गया। तो ऐसे में पति के जो थे घर वाले मम्मी पापा भी आ गए, तो उन्होंने देखा इसे यह क्या हो गया। तो यह देखकर वे हैरान हुए, तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत ही दुख की बात है। तो पति यह सब कुछ वहां देखकर, अपने परिवार की इस चीज को देखकर ध्यान से धीरे धीरे सांस लेके सभी पूरा जो था वो चीजें देख रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, उसके पिताजी ने कहा चलो अब इसे जो है वहां पर लेकर जाने की तैयारी करो, शमशान घाट। तो पति ये सुनकर हैरान हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ, वहां पर जो थे संत महापुरुष एक आए, फिर थोड़ी देर में सबको शोर मचाया गया कि यहाँ पे ये जो आदमी है ये अपना शरीर त्याग चुका है, और जो है शरीर त्याग चुका है। अब सभी गांव वालों को बुलाया, और क्योंकि जब वह व्यक्ति मंजी पर लेटा था तो उसने घर के किसी हिस्से से अपने पैर को बांध लिया था, तो सभी लोगों ने कहा, उसके पिताजी ने कहा इसे शमशान घाट लेके जाएं। तो लेके जाएं, तो पत्नी ने कहा कि इनके पैर से तो ये घर का हिस्सा कुछ बंधा हुआ है, अगर जो ये हिस्सा हटाएंगे तो छत पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी, और फिर अब ये मर तो चुके ही हैं, तो क्यों ना ये जो चीज है ये छत नीचे ना, इसको बचा लें और पैर काट देते हैं इनका, ताकि क्योंकि मरने के बाद तो इन्हें पता ही नहीं चल गया इनका पैर कटे, तो पैर काट के इनको शमशान घाट लेके जाए। तो ऐसे में क्या हुआ, सब जगह शोर शराबा हल्ला हुआ। तो ऐसे में वहां पर एक संत आए। संत जी ने कहा, वह संत वही थे, वो उस जो भगत के गुरु थे वो आए। उन्होंने कहा मैं इनकी अकाल मृत्यु को अभी जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तो उनके घर वालों ने कहा कैसी शर्त। तो संत जी ने कहा यह एक दूध का गिलास है, शर्त क्या है कि जो भी ये दूध का गिलास पिएगा वह मर जाएगा, और उसके बदले में यह जो व्यक्ति है जिंदा हो जाएगा। तो संत जी ने कहा ये दूध का गिलास जो भी पिएगा, तो वहां पे उसके मम्मी पापा, माता पिता और उसकी पत्नी थी। तो उसके पिताजी को पहले संत महापुरुषों ने कहा कि ये जो दूध का गिलास है ये आप पियो। ये तो उसके पिता ने कहा कि अब ये मैं क्या पीऊंगा, अगर मैं पीऊंगा तो मैं तो वैसे ही पहले ही बुजुर्ग हूं, और अगर मैं मर गया तो मैं मर गया और मेरे मरने के बाद ये मेरा बेटा जिंदा भी हो गया, तो मैं तो मर ही जाऊंगा, तो मैं इसे जिंदा कैसे देख पाऊंगा। तो ऐसे में फिर उन गुरु ने कहा, संत ने कहा कि उनकी पत्नी को कहा, उनकी माता जी को कहा कि आप ये दूध का गिलास पी लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मर गई, मेरे ऊपर तो सभी की सभी जिम्मेदारियां हैं, और मैं मर भी गई तो मरने के बाद क्या कहते हैं, क्या इसकी श्योरिटी है, क्या इसका वो है कि मेरा बेटा जिंदा ही होगा। फिर उसकी पत्नी को कहा गया कि दूध का गिलास आप पियोगे। तो उसकी पत्नी ने कहा मेरे तो पहले ही छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये तो मर गए हैं, अगर मैं भी मर गई तो क्या कहते हैं इन्हें कौन संभालेगा, और मरने के बाद भी कौन भला कैसे जिंदा हो सकता है। और यह तो हमने पहली बार ही सुना है कि मरने के बाद मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए कोई दूसरे जिंदा इंसान को जब कोई हम चीज ये पिलाएंगे तो मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। फिर ऐसे में सभी लोगों की ये जो बातें थी, वह आदमी वहां पर लेटे लेटे सुन रहा था, समझ रहा था। समझने के बाद क्या हुआ, संत जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, यह भगत बहुत ही प्यारा था, एक काम करते दूध का गिलास हम ही पी लेते हैं। फिर उन्होंने कहा दूध का गिलास जो है वो पी लिया। जैसे ही संत जी ने दूध का गिलास पिया तो सभी उसके घर वाले संतों की जय जयकार कर रहे थे, संत जी बड़े दयालु हैं। तो जैसे उन्होंने दूध का गिलास पिया, दूध का गिलास पीने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो संत थे उन्होंने क्या किया, अपने जो भगत था उनके सर की यहाँ पे एक नस दबाई, जिससे वो भगत जो है बिल्कुल उठ खड़ा हुआ, जिससे भगत जो है वो जिंदा हो गया। तो फिर उस संतों ने उसे समझाया कि ये देखो यही चीज हम तुम्हें समझा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, वो व्यक्ति ने जब अपने घर वालों की ये स्थिति देखी, उनकी विचार और बात सुनी, तुरंत ही उसने घर बार को त्याग दिया और वैराग्य ले लिया और संतों महापुरुषों की चरण चरण में आ गया। तो इसलिए गुरुमुखो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जितना भी हमारे संसारिक नाते हैं वो इस जन्म तक ही सीमित है। हर कोई संसार में जो है हमारे साथ किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब हमें करना क्या है, कहते हैं कि इन वक्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में जितना हम नाम सुमिरन आराधन करेंगे उतना हमारे मन को शांति मिलेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम भक्ति भाव रूपी जो है अपना कार्य करते चलेंगे। और क्योंकि जिस दिन हमने भक्ति भाव कार्य नहीं किया, एक ना एक दिन हम इस दुनिया से जाएंगे तो काल जो है हमें अपने चंगुल फंसा लेगा, फिर हमारे पास ये जो है कार्य करने का समय नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जो भी सामान एकत्रित किया तूने,
लेकिन तुझे पता था क्या वो साथ जाएगा? जिया तब नहीं जब जीने का समय था, अब मरने के बाद कह रहा है क्या दोबारा जिया जाएगा? ऐसे नहीं। तो इसलिए वक़्त के संतों महापुरुषों की शरण में आकर जो हमें इस सत मार्ग पे चला के हमें जीवन का असली रहस्य और सत्य बताते हैं, हमें उनकी आगे और मौज में चलकर ये सभी कार्य करने हैं, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।